हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 देखिए, पैरेललोग्राम्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव एन इक्वल एरिया। मीन्स आपको ये पूछा जा रहा है कि वो पैरेललोग्राम्स जो कि सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनके एरियाज इक्वल होते हैं। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। हमारे पास एक डायग्राम है PQRV, है ना। पूरा डायग्राम PQRV पढ़ेंगे, जिसमें हम PQTV ये हमारा एक रेक्टेंगल है और PQRS ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल दोनों ही है। हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल देखिए हमारा PQTV जो रेक्टेंगल है ना, इसमें PQ इज इक्वस टू TV है, PQ इज इक्वस टू VT है और TQ इज इक्वस टू VP है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट जो आर्म्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं और साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। और पैरेललोग्राम के लिए ये चीज़ जरूरी है कि उसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल दोनों हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, इसलिए हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो हमारा रेक्टेंगल PQTV एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है और हम उसे रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें PQRS इस पैरेललोग्राम ये दिया गया है। दूसरा PQTV ये हमें एक रेक्टेंगल है ये बताया गया है और SU परपेंडिकुलर PQ है। हमारा जो SU लाइन है वो परपेंडिकुलर है PQ पर। यहाँ पर ये वाला जो साइन दिया होता है 90 डिग्री का, इसका मतलब होता है कि ये SU लाइन जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQTV। पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया से। सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी है एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू PQ इंटू SU हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQTV। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए हमें एक थ्योरम, इस थ्योरम के जस्ट ऊपर में हमें समझाया गया है कि पैरेललोग्राम्स विच आर ड्रॉन ऑन सेम बेस, वो पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पर बने हुए होते हैं एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, जो कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए होते हैं, हैव एन इक्वल एरिया, उनके एरियाज हमेशा इक्वल होते हैं। एंड PQTV रेक्टेंगल है जो कि इज ऑल्सो एन पैरेललोग्राम। हमारे पास PQTV जो रेक्टेंगल है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए PQTV PQ बेस पर बना है और PQRS पैरेललोग्राम जो कि PQ बेस पर ही बना हुआ है। तो सेम बेस पर बने हुए दो पैरेललोग्राम के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQTV। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू PQ इंटू SU। ये हमें प्रूफ करना है। एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQTV हमने लिया, ये हमें जो कि हमने अभी प्रूफ किया है, दोनों के एरियाज इक्वल है। ठीक है, अब PQTV जो कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर हमने PQ इंटू TQ लिया। PQ हुआ लेंथ और TQ हुआ क्या? ब्रेड्थ। PQ इंटू TQ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब TQ के प्लेस पे अगर हम SU रखें तो देखिए TQ जो है यहाँ पर एक सीधी लाइन है और SU भी सीधी लाइन है। SU जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, है ना। और हमारे पास PQ में TQ जो है वो रेक्टेंगल का एक पार्ट है। रेक्टेंगल का एक आर्म है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। TQ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से SU भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये हमें बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि TQ इज इक्वल टू SU। तो TQ के प्लेस पर हमने लिया क्या? SU। तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू PQ इंटू SU, प्रूव्ड। ठीक है, लेट्स सी थ्योरम नंबर 6। ट्राइंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल एरिया। ठीक है, ये चीज़ तो हमें बताई गई है कि पैरेललोग्राम्स जो होते हैं अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनके एरिया सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि ट्राइंगल्स भी जब सेम बेस के और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनके एरिया सेम होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स बेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। किसी ट्राइंगल का रिलेशन हमें प्रूफ करना है, हमें किसी ट्राइंगल के हाइट और उसके बेस का क्या होता है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल है PSR, है ना। पहले हमारे पास ट्राइंगल PSR है,
इस पे हमने ये एल्टीट्यूड खींचा PT, जो कि उसकी हाइट है। अब यहाँ पर हमने PQ और QR को कंस्ट्रक्ट किया। कैसे कंस्ट्रक्ट किया? SR के पैरेलल हमारा PQ होना चाहिए, पैरेलल एंड इक्वल, और PS के पैरेलल एंड इक्वल होना चाहिए QR। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इन PQRS एज अ पैरेललोग्राम, PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल्स हैं, तो ये बन गया पैरेललोग्राम जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं PSR और PQR। अब देखिए, अगर एक पैरेललोग्राम को आपने इक्वल साइड्स हैं, इसके सेम बेस पर बना हुआ है, इसमें दो ट्राइंगल्स बने हैं, एक तो PSR और दूसरा है PQR। सेम बेस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि SR और PQ दोनों इक्वल है, तो दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इनको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ किया जा सकता है। देखिए, PS इज इक्वल टू QR और SR इज इक्वल टू PQ एंड PR इज इक्वल टू PR। तीनों साइड्स इक्वल है, साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल भी होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PSR इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR। ठीक, इसके बाद बिकॉज द डायगोनल्स डिवाइड्स PQRS इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हम ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें अब रिलेशन यहाँ पर प्रूफ करना है किसका? ट्राइंगल के बेस और हाइट का। उसके लिए हमने लिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PSR, ट्राइंगल PSR का एरिया प्लस ट्राइंगल PQR का एरिया। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम प्लस करेंगे तो PQRS का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा, तो हमने इसको लिया। अब एरिया ऑफ PSR इज इक्वल टू एरिया ऑफ PSR। हमने PQR के प्लेस पर भी PSR क्यों रखा? यहाँ पर PQR है, इसके प्लेस पर हमने PSR ही रखा है। क्यों? क्योंकि PQR इज इक्वल टू PSR, यहाँ पर हम लिख लेते हैं PQR, ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ट्राइंगल PSR। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने PQR के प्लेस पे रखा PSR को। अब PSR दो बार हो गए, तो हम इसे 2 एरिया ऑफ PSR लिख सकते हैं। हमने 2 को ट्रांसफर किया PQR की तरफ, तो ये हो गया 1/2 एरिया ऑफ PQRS इंटू 1/2। अब PQRS का एरिया क्या होगा? PQ इंटू PT। PQRS जो कि एक पैरेललोग्राम है, इसका PQ हो गया इसकी लेंथ, और PT हो गई इसकी हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर PQRS का एरिया हो गया PQ इंटू PT। ठीक है, अब ये जब हो गया तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR इज इक्वल टू 1/2 PQ इंटू PT। अब PQ क्या है? देखिए PSR में PQ क्या है? PQ हमने लिया, ये PQ के इक्वल है क्या? SR। तो हमारा यहाँ पर है SR, तो आप यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू PQ इंटू PT। यहाँ पर इसके प्लेस पर आप PQR लिख लीजिए, PSR के प्लेस पर PQR। ठीक है, अब यहाँ पर PQ इसका है क्या? बेस, एंड PT है इसकी हाइट, बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। तो हम कह सकते हैं कि किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट का प्रोडक्ट उसके हाफ के बराबर होता है उस ट्राइंगल का एरिया। We can say that area of triangle is half of the product of base and its corresponding height. So students, इस वीडियो में बस इतने ही थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।